शर्मा और जागते रहो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही साथ टीएमसी के कद्दावर नेता हैं पार्थ चैटर्जी, उनको 2 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी जो करीबी है आपको बता दें अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 21 करोड़ कैश अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है। इसके अलावा गहने मिले हैं, तमाम गहने मिले हैं। तो ये आपको बता दें कि शिक्षक घोटाला जो है उसकी जांच ईडी कर रही थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। पार्थ चैटर्जी को आप देख रहे हैं इन विजुअल्स में, ये देखिए पार्थ चैटर्जी जिनको ईडी गिरफ्तार करके ले गई। और आपको बता दें कि इस समय उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अर्पिता मुखर्जी जिनके घर से काफी भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, 21 करोड़। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या क्या मिला है। देखिए अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी हुई, ईडी की तरफ से छापा मारा गया। ईडी की टीम ने ये छापा मारा है अर्पिता मुखर्जी के घर पर, जहां पर 21 करोड़ कैश मिला है। ये बड़ी बात आपको बता रहे, कई फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी मिले हैं और शिक्षा विभाग का लिफाफा मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों के गहने और जेवर भी मिले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें ये तमाम चीजें, सोना चांदी मिला है। 23 मोबाइल फोन भी मिले हैं जो बहुत ही ज्यादा अहम सबूत माने जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल सबूत को ईडी आगे रख रही है। तो ये तमाम चीजें जो अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली हैं। तो आपको ये बताया हमने किस, और अब आपको पार्थ चैटर्जी जो कद्दावर मंत्री हैं उनका सियासी कद भी हम आपको बता दें। देखिए कोलकाता की बेहला पश्चिम सीट से 5 बार विधायक रहे हैं पार्थ चैटर्जी। ममता सरकार में नंबर 2 की हैसियत पार्थ चैटर्जी की रही है। वाणिज्य, उद्योग, संसदीय कार्य समेत कई मंत्रालयों का प्रभार इनके पास रहा है। 2011 से कैबिनेट मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी। 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पार्थ चैटर्जी रहे हैं। और साथ ही साथ ये हमने आपको इनका सियासी कद बताया है। तो आप देखिए किस तरीके से ये जो पूरा मामला हुआ है जिसक भर्ती घोटाला, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से शिक्षक भर्ती घोटाला जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है पार्थ चैटर्जी की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर अर्पिता मुखर्जी जो बेहद करीबी हैं वो कौन है, वो आपको बताते हैं। देखिए मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी है अर्पिता, मॉडल और एक्ट्रेस है। साथ ही साथ आपको बताते हैं बंगाली, ओडिशा, तमिल फिल्मों में काम भी इन्होंने किया है। साथ ही साथ कई बार पार्थ चैटर्जी के प्रचार में शामिल रही हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए ये अर्पिता मुखर्जी ये रही हैं, करीबी काफी हैं और इसीलिए करीबी काफी है। इन्हीं के घर से 21 करोड़ कैश मिला है, गहने मिले हैं। अब ये तार कहां तक जुड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी, ये जांच का विषय है। लेकिन कई ऐसी सवाल जो है ईडी ने अपनी फेहरिस्त में बना रखे हैं और पूछताछ के बाद तमाम इन सवालों के जवाब निकालने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हजार, लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़। नोट गिनते गिनते मशीनें रुक गई, लोग थक गए, लेकिन नोटों की गिनती खत्म नहीं हुई। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर जब ईडी की टीम ने छापा मारा तो मकान के हर कोने से काली कमाई का खजाना निकला। नोटों का ऐसा भंडार मिला कि उसे देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। इस खजाने से 2000 और 500 के इतने नोट निकले कि उससे पूरा का पूरा कमरा भर गया। सिर्फ नोट ही नहीं, सोना, चांदी, गहने, जेवर भी इस खजाने में अपनी चमक बिखेरते नजर आए। इसके साथ ही 23 मोबाइल फोन भी इस छापेमारी के दौरान वहां से मिले। 21 करोड़ की रकम मामूली नहीं होती, लिहाजा सवाल उठने लगे कि कहां से आई ये रकम, नोटों का ये भंडार कैसे लग गया, कहां से आए इतने रुपए, इस खजाने का मालिक
कौन है? कौन है इस धन का धन कुबेर? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाबों के लिए ईडी की टीम ने मंत्री पार्थ चैटर्जी को घंटों चली लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को 2 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान अर्पिता मुखर्जी को भी पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की ये पूरी कार्रवाई शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। आरोप है कि एसएससी के जरिए शिक्षकों की भर्ती में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया, जिसकी ईडी जांच कर रही है। इसी मामले में अर्पिता मुखर्जी समेत पार्थ चैटर्जी के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, जिसमें अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ कैश, सोना, चांदी, 23 मोबाइल फोन, कई दस्तावेजों के साथ शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा लिफाफा भी मिला। वहीं अर्पिता के घर से काली कमाई का जो पहाड़ बरामद हुआ था, उससे कई बड़े बक्सों में रखकर वहां से ले जाया गया। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, नेता लिप्त है, लेकिन वो दूसरे को फंसा के खुद बचते रहे। आज तक कई बड़े बड़े नेता को फंसाए है और उनके पुलिस भी जेल में भेजा, सीबीआई के हवाले हुए। 8-10 ऐसे नेता और हाथ धो लेते थे, और कल तक उनकी जो तेवर थी उससे पता चलता कि धमकी मार के सीबीआई ईडी को रोक देंगे। लेकिन आज घटना को दूसरा है, इतनी सारी एविडेंस मिली है, इसीलिए बचना इतना आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला 2016 का है। 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एग्जाम लिया। 2017 में रिजल्ट आया, जिसमें सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का नाम टॉप 20 में आया, लेकिन आयोग ने ये लिस्ट रद्द कर दी। बाद में बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया। इसके बाद उनसे 16 नंबर कम पाने वाली एक मंत्री की बेटी अंकिता अधिकारी का नाम टॉप पर आ गया। इसके खिलाफ बबीता समेत 2 कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए। 25 अप्रैल और 18 मई को सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की, क्योंकि वो 2014 और 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी। 22 जुलाई को ईडी ने कोलकाता में चैटर्जी और उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर छापे मारे। उनकी करीबी अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश मिला। 23 जुलाई को ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। कानून अपने रास्ते में जाएगा, उसको एक निर्णायक मोड़ तक लेके जाएगी। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इस मामले में पार्थ की करीबी मोनालिसा दास का नाम भी सामने आया है, जो आसनसोल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रही हैं। वहीं अर्पिता मुखर्जी के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अर्पिता मुखर्जी मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी है। अर्पिता मॉडल और एक्ट्रेस हैं। वो बंगाली, ओडिया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही वो कई बार पार्थ चैटर्जी के प्रचार में भी शामिल रही हैं। ममता बनर्जी जी के राज में चिट फंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बांग्ला फिल्मों में कभी साइड रोल करने वाली अर्पिता मुखर्जी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले पार्थ चैटर्जी की करीबी कैसे बन गई। बताया जाता है कि बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नाटिकला उदयन का संचालन करते हैं। ये कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चैटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा भी रह चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों की करीबी बढ़ी थी। बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले पार्थ चैटर्जी कोलकाता की बेहला पश्चिम सीट से 5 बार के विधायक हैं। पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। उनके पास वाणिज्य, उद्योग, संसदीय कार्य समेत कई मंत्रालयों का प्रभार है। चैटर्जी 2011 से कैबिनेट मंत्री हैं। वो 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं।
पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है, लिहाजा विपक्ष के निशाने पर पश्चिम बंगाल सरकार आ गई। जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे। इस मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया। जानते हैं बंगाल में आज से नहीं, काफी दिनों से ये चलते हैं। वहाँ की जब कोर्ट की कार्रवाई जब मतलब शुरू हुई थी, उस समय सबको पता है कि ये टीचर्स की अपॉइंटमेंट में काफी घोटाला हुई है। लेकिन ये ना सीबीआई, ना ईडी, ना कुछ का मतलब इस विषय पे ना कोई जांच पड़ताल, ना कोई तफ्तीश कर रही थी। बाद में कोर्ट ने जब डांटे इनको, तब इस पे रफ्तार हुई है और ये जांच पड़ताल में ये पाया गया है। हम चाहते हैं कि दोषी को सिर्फ गिरफ्तार नहीं, इनको सजा होनी चाहिए। शिक्षक भर्ती घोटाले में विपक्ष के ताबड़तोड़ हमलों के बीच टीएमसी का बयान भी सामने आया, जिसमें ये साफ कर दिया गया कि टीएमसी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और कोर्ट के फैसले के बाद ही टीएमसी इस मामले में कार्रवाई करेगी। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें करीब दर्जन भर लोगों के घरों पर एक साथ छापे मारे गए। इसमें सबसे अहम है पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी। बड़ा सवाल ये भी है कि बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के तार कहां जुड़े हैं, इस घोटाले के पीछे कौन कौन शामिल है। अर्पिता मुखर्जी के घर 21 करोड़ कैश कहां से आया, 23 फोन रखने का राज क्या है, इस काली कमाई के खजाने का राज क्या है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब ईडी की जांच में ही सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम आपको बताते हैं कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला आखिर है क्या। 2016 में स्कूल सेवा आयोग ने परीक्षा ली थी, शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा ये ली गई थी। 2017 में इसका रिजल्ट आया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिलीगुड़ी की बबीता ने टॉप 20 में आई थी वो, और आयोग ने ये लिस्ट फिर बाद में रद्द कर दी गई। बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया, क्योंकि जो दूसरी लिस्ट जारी हुई थी उसमें उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया। कम नंबर वाली अंकिता का नाम टॉप पर आया और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई। कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की। 25 अप्रैल और 18 मई को पूछताछ हुई पार्थ चैटर्जी से। 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री थे पार्थ चैटर्जी। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस मामले में ईडी ने जांच शुरू की और 22 जुलाई को ईडी ने छापेमारी की, जिसमें इतना कैश मिला। वहीं पार्थ के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिनका नाम अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश मिला और 23 जुलाई यानी कि आज पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये हमने आपको बताया कि क्या ये बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला था, जिसकी वजह से ईडी ने ये जांच की और तमाम चीजें की। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ। इस बीच दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए, दिल्ली में शराब को लेकर यहाँ पर जो है बवाल छिड़ा हुआ है। एलजी और दिल्ली सरकार में बवाल छिड़ा हुआ है, आपस में ठनी हुई है। नियमों के आबकारी नीति, जो नई आबकारी नीति आई है, उसके नियमों में उल्लंघन का ये मामला है और सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश एलजी ने की है। और इधर दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया इसी की वजह से जांच के दायरे में आ गए हैं, जिसके बाद सियासत जो है वो हाई हो गई है और बीजेपी ने उन्हें पद से बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में दारू को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। नई शराब नीति को लेकर कोहराम मच गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। ये विवाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस कदम के बाद और तेज हो गया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 के नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की।
ऐसे में दिल्ली के आबकारी मंत्री होने के नाते मनीष सिसोदिया जांच के दायरे में आ गए और मामले में सियासत हाई हो गई। जो शराब माफिया से मिलकर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे केजरीवाल सरकार। शनिवार की सुबह से ही बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जुट गए और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को संभालना उनके लिए मुश्किल पड़ गया। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस वालों ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए हिरासत में लिया और बस में बिठा कर ले गए। लोग ज्यादा से ज्यादा शराब दिल्ली में पिए, इसकी योजना दिल्ली की सरकार ने बनाई और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोलने की कोशिश की और जगह जगह लोगों ने उसका विरोध किया। आज जो पार्टी अपने को भ्रष्टाचार मुक्त करने, कट्टर ईमानदार करने का दावा करती थी, उनका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सबके सामने आ गया। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल शराब माफियाओं को पैसे दे रहे हैं, जिससे दिल्ली में शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा हो रहा है। जो पिछले एक आधा दिन से जो छपी है बातें न्यूज़पेपर, उससे जाए तो उससे ऐसा लगता है जो मीडिया ने ही जानकारी रखी है कि कहीं ना कहीं जो रूल्स फॉलो होने थे या जिस प्रकार से काम होना था नहीं हुआ। अब अगर प्रश्न जांच का है तो वो अपने हैं, यदि उन्होंने गलत नहीं किया तो उनको जांच में वो कहने का अवसर मिलता है, लेकिन कोई व्यक्ति गलत काम करके ये नहीं कह सकता है कि मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं, जवाब भी नहीं दूंगा। बीजेपी की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि जब तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं होती वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। केजरीवाल जी ने डिपार्टमेंट कोई नहीं रखा, लेकिन बाकी मंत्रियों को डिपार्टमेंट देकर पूरी खुली छूट दे रखी है लूट करने की। मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार जो किया है, जो शराब की कंपनियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई, 144 करोड़ रुपए वापस किया गया, ये अपने आप में दिखाता है पंजाब चुनाव से पहले कितना बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया और उस पर पर्दा डालने का काम किसी और ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने किया। मैं एक ही बात पे अडिग हूँ, हमारी पार्टी अडिग है कि जिन लोगों ने नियमों को ताक पे रख के इस प्रकार से अनियमितता किया, दिल्ली को शराब नगरी बनाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जांच के बाद। इस बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपनी डिप्टी के समर्थन में उतर आए। उन्होंने मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार करार दिया। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि सिसोदिया को कुछ ही दिनों में फर्जी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के सामने ये मामला टिक नहीं पाएगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश पर ही सवाल उठा दिए। ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान भी सामने आया है। मामला लिकर शॉप का है, मामला सीरियस है, गंभीर है कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली के अंदर लिकर शॉप खोलने का जो एक काम किया है, उसकी बहुत मुखालफत है लोगों में, खासतौर पर महिलाओं में। उसको लेकर केंद्र सरकार अगर कोई इंक्वायरी कराना चाहती है या इस मामले की छानबीन कराना चाहती है तो मैं सोचता हूँ कि इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। दिल्ली में शराब पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शराब के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई है। मनीष सिसोदिया पर नियमों की अनदेखी का आरोप लग रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात ये भी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर रुकने को तैयार नहीं है, वहीं आम आदमी पार्टी भी झुकने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद यूपी में अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की सियासी राहें जो हैं वो अलग हो गई हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर इस पत्र में क्या है, क्या वार इधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से किया गया और क्या पलटवार चाचा शिवपाल यादव की तरफ से किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाचा भतीजे की राहें हुई अलग। राजभर के बाद शिवपाल ने छोड़ा अखिलेश का साथ। ओम प्रकाश राजभर जी आस्तीन के साथ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए प्लांट किया था। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गहमा गहमी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार चुनावों की नहीं बल्कि पारिवारिक बनाम राजनीतिक गर्मी चढ़ी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में एक साथ आए चाचा भतीजे के रास्ते अब अलग हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को पत्र लिखकर स्वतंत्रता की बात कह डाली है। शिवपाल यादव को जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं शिवपाल यादव ने भी कहा कि राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजे गए पत्र के बाद समाजवादी पार्टी के दोनों सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवपाल यादव ने उस पत्र पर पलटवार करते हुए ट्वीट के माध्यम से अपना जवाब दिया है। शिवपाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए सहृदय धन्यवाद। शिवपाल ने कहा कि राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। शिवपाल यादव से पहले राजभर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। राजभर ने कहा कि उनका तलाक आ गया है, हमने उनके तलाक को कबूल कर लिया है। भतीजे से नाराज थे चाचा शिवपाल। शिवपाल यादव बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में साथ आए थे, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद चाचा भतीजे की कम हुई दूरी फिर बढ़ने लगी थी। नतीजों के कुछ दिन बाद ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें न बुलाए जाने से शिवपाल यादव नाराज हो गए थे। तब से लेकर अब तक लगातार शिवपाल अखिलेश की दूरी बढ़ती जा रही थी।